हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। और गर्मी बहुत हो रही है, आपको पता है। जितनी बारिश हो जाती है ना, उसके बाद और ज़्यादा उमस हो जाती है, तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं आप सबके साथ ना एक बात शेयर करने के लिए ही आई हूँ। व्लॉग नहीं है मेरा ये, सिर्फ मैं बात शेयर करने के लिए आई हूँ आपके साथ। हाँ, तो एक स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत से लोग होंगे जो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सही में ये यकीन करने वाली ही स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे हस्बैंड की है। आप जो मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड को गए हुए एक्चुअली में 2 साल हो गए हैं अभी अप्रैल में। तो ये स्टोरी है इस कुर्ती को लेके। पहले सबसे पहले मैं आपको ये कुर्ती दिखा देती हूँ अपनी, कि ये कुर्ती कैसी है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखो, ये कुर्ती ऐसी है। और इधर से ये इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, ये एम्ब्रॉयडरी है। और इधर ये साइड में ना बटन्स लगे हुए हैं, इधर ये डिज़ाइन है। तो ये थोड़े से ना फ्रिल नीचे होते हैं ना, फ्रिल टाइप से, तो ये लगे हुए हैं फ्रिल वाले। तो ये इस टाइप से है। तो मैं इसका ना पूरा लुक आपको ना साइड में दे रही हूँ अपना, तो आप देख लीजिएगा। तो अब आती हूँ मैं स्टोरी पे कि ये कुर्ती क्या है। आपने देख लिया, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। ये ब्लू कलर की है और इस पे ऑरेंज कलर का वर्क मतलब है, ये पैटर्न मिक्स मैच करके। आप मुझे बताइएगा कि आपको कुर्ती कैसी लगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस कुर्ती का कारण और इस कुर्ती की स्टोरी जो मैं आप सबसे साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस कुर्ती की स्टोरी ये है कि जब मेरे हस्बैंड को मतलब 2 साल वाली मतलब जो उनकी डेट थी वो कंप्लीट होने वाले थे, जब उनको 2 साल, तो उससे मतलब अभी ना उसके कुछ दिन बाद ना मेरी जेठानी है जो बुटीक चलाती हैं। मैंने पीछे ब्लॉग्स में भी डाला है अपने 1-2 बार उनका, तो आपने शायद देखा भी हो। तो मैं उनके पास चली गई थी, मनी ट्यूशन से आ रही थी तो जिद करने लगी कि ताई जी से मिलना है। तो बस फिर मैं भी चली गई इसके साथ। तो जब मैं गई तो ऐसे ही वहाँ पे हम लोग ना बैठे हुए बातें कर रहे थे। और बातों बातों में ना उन्होंने मुझे कहा कि वो अर्चना मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ जी भाभी कहिए। तो वो कहती हैं कि अभी मुझे नहीं पता था कि भैया की मतलब डेथ जो थी वो कौन सी ये डेट को हुई थी। तो एक दिन पहले यानी कि 28 की रात को उनको सपना आया, और उस सपने में उन्होंने कहा, वो नॉर्मली भाभी की शॉप पे जाते आते रहते थे हम लोग। तो वो जैसे ही एंट्री करते थे भाभी की शॉप में तो राम राम कह के, हम लोगों की आदत है, ज़्यादातर त्यागियों में आदत होती है राम राम करने की। तो वो अंदर घुसते हैं कि राम राम भाभी, और पैर वैर छू के तो वो सीधा ना, भाभी बताती हैं कि वो सीधा ही एक साइड ना ऐसे कुर्तियाँ लगी हुई हैं, भाभी की चेयर इधर की साइड है, काउंटर जो है, और इधर कुर्तियों का कलेक्शन है भाभी का सारा। तो वहाँ पे गए और इन्होंने मतलब एक कुर्ती निकाली और भाभी को बोलने लगे कि भाभी ये ना अर्चू को दे देना। तो भाभी बोलने लगी कौन अर्चू? एक्चुअली में वो मुझे ना अर्चू कहते हैं प्यार से। तो भाभी को पता नहीं था, तो भाभी को कहने लगे कि तो जैसे ही फिर भाभी ने कहा कि अरे उसे फ़ोन करके यहीं बुला लो, हो सकता है उसे साइज़ में कोई इशू आ जाए या फिर उसे पसंद ना आए। तो कहते हैं नहीं, उसको पसंद आ जाएगी ये कुर्ती और साइज़ भी एकदम फिट रहेगा, आप बस उसको दे देना। तो ये बात हो गई, भाभी का सपना टूट गया। मतलब नेक्स्ट डे आ गया। फिर नेक्स्ट डे भाभी की हिम्मत नहीं हुई थी मुझसे बात करने की, कह रही क्या सोच के मैं तुझसे बात करती। तो जब वो शॉप पे आई 10 बजे के करीब, तो मैंने स्टेटस पे लगाया हुआ था उस दिन इनका, तो उन्होंने स्टेटस देखा मेरा। तो फिर उन्हें याद आया कि एक दिन पहले मतलब उन्हें सपना आया था, यानी कि ये भाभी के सपने में आए थे। और जब मैं गई तो तब मुझसे कह रही, मुझे वैसे निकाल के ना उन्होंने, कह रही मतलब सब कुर्तियों में बीच में रखी हुई थी, ये कुर्ती उन्होंने निकाली और मुझे कहा कि अर्चना ये कुर्ती ट्राई कर ले। मैंने कहा क्यों भाभी? कह रही एक बार ट्राई तो कर। मैंने नॉर्मली ट्राई कर ली जाके। मैंने जब ट्राई की तो एकदम फिट
मतलब मैंने इसमें कोई फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई है दोस्तों। मतलब यार यकीन नहीं मानोगे, मुझे खुद नहीं लगा था। और ये देखो स्लीव्स तो थोड़ा सा है लूज़, लेकिन मैं इतना ही लूज़ पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और टाइट वाली पसंद नहीं है मुझे। तो जब मैं पहन के निकली, और इत्तेफाक से देखो कि येलो कलर की एक और कुर्ती मैं डालती हूँ, ज़्यादातर डालती हूँ, वो श्री की कुर्ती है, और वो उन्होंने ही मुझे ला कर दी थी गिफ्ट में, और बिना बताए कि मैं तेरे लिए कुर्ती लेकर आ रहा हूँ। और मैंने कहा ठीक है ले आओ। और साइज़ भी बिल्कुल फिट था, और बहुत 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 पसंद थी वो कुर्ती मुझे। आज भी मैं उसे खूब पहनती हूँ कुर्ती को। तो और ये वाली कुर्ती फिर मतलब भाभी ने कहा कि, मैंने कहा भाभी ठीक है, भाभी कह रही साइज़ में कोई इशू नहीं है। मैंने कहा नहीं भाभी, कह रही कि बस तो इस कुर्ती को ना अब अपने पास रख ले। तो दोस्तों मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें मना करूं। जब उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई ना, तो मैंने भी कहा कि ठीक है भाभी, मैं भी मना नहीं करूंगी आपको, क्योंकि ये कुर्ती मुझे इन्होंने मतलब आपके सपने में आपके थ्रू आके मुझे गिफ्ट किया, तो मैं इस कुर्ती के लिए भी आपको मना नहीं करूँगी। और फिर मैं ये कुर्ती इनसे ले आई थी, और मैंने कल फादर्स डे था, तो ये मतलब फादर्स डे पर मैंने ये कुर्ती वेयर की है, उनकी कुर्ती। और मुझे बहुत अच्छी लगी, सबको पसंद आई थी, विनीता भाभी को, चीनू को भी पसंद आई थी ये कुर्ती काफ़ी। तो मम्मी कुर्ती अच्छी लग रही है आपको। और कैसा होता है मैं तो मानती हूँ, मुझे तो बहुत बिलीव है दोस्तों। आप भी मुझे मैं भाभी से यही कह रही थी, मैंने कहा भाभी देख लो आपको कह के गया, तो बस यही होती है यार। मुझे तो सही में बिल्कुल भी नहीं, मैं और मनी हमेशा बातें करते रहते हैं, सोते समय भी हम लोग बातें करते हैं ऐसी चीज़ की कि काश वो कहते नहीं है कि कहीं पुनर्जन्म ले लिया। हम तो आज भी यही सोचते हैं, और मनी और मैं तो ज़्यादातर यही बातें करते हैं, काश मनी तेरे पापा कहीं पुनर्जन्म ले लिया हो, काश इतने टाइम बाद लौट के आ जाए, हम याद हो और हमारे पास वापस आए। पर बहुत कम होता है लाइफ में ऐसा दोस्तों। ये सच्चाई तो नहीं है, सच्चाई तो ये है। पर ये थी मेरी एक रियल स्टोरी, फेक नहीं है, रियल स्टोरी है ये। और ये कुर्ती मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। और जब मैंने इस मतलब जिस को बताई थी, सही में उसको ऐसा लगा था, क्योंकि मनु मतलब बहुत कम लेकर आते थे मेरे लिए, मतलब ऐसे गिफ्ट्स, कुर्ती साड़ी वगैरह वो चलते थे साथ बेशक, कि कहते थे ले आ अपनी पसंद की ले ले तू। लेकिन जैसे कभी अचानक से हो गया ना, जैसे कुर्ती कि तू मतलब मैं तेरे लिए लेकर आ, फ्लावर्स, चॉकलेट्स के ये सब चीज़ें तो ले आते थे कभी कभी जब मुझे क्रेज़ था ज़्यादा। और जब मैं नहीं लाते थे ना, मैं बहुत गुस्सा होती थी। मैंने कहा तुम लेके नहीं आए हो। एक बार मतलब उनके सरप्राइज़ ना कुछ अलग हटके होते थे, और जब करते थे ना बहुत बड़ा वाला करते थे, और छोटे छोटे सरप्राइज़ नहीं होते थे, बड़ा वाला सरप्राइज़ देते थे मुझे हमेशा। तो ऐसे ही सरप्राइज़ जो है ना उनके, ये तो रियल स्टोरी थी, लेकिन उनके सरप्राइज़ जो है ना सारे, मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो वो हमेशा मेरे लिए करते रहते थे। और एक बार मेरी एनिवर्सरी का सरप्राइज़ था, जो सही में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स हैं। और ये बताऊँगी मैं आपको कि उन्होंने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया था और कैसे दिया था, और उनके साथ कौन कौन शामिल था उस वाले प्लान में था। तो वो भी बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, इंसान चले जाते हैं और यादें रह जाती हैं बस। तो यादें हैं जो भगवान तो वो भी नहीं छीन सकता हमसे, इंसान ही तो छीन सकता है, भगवान तो नहीं छीन सकता ना। तो चलिए बस यही थी मेरी आज की स्टोरी।